हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर क्वेस्टपिक्स नीट ऐप। आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप जो है हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं इन बायोलॉजी नीट 2026। सो फास्टेस्ट वे टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बायोलॉजी नीट 2026 आज का हमारा टॉपिक है। और देखो, बात यह है कि हम लोग जो है हर सब्जेक्ट में अगर हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारा नीट का स्कोर जो है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। अब इसके लिए जो है आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क भी, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज भी जो है आपको यहाँ पर कुछ फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे आपका सिलेबस जो है वो कम टाइम में और पूरे तरीके से सॉल्व हो जाए और आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें। इसके लिए हमने एनालिसिस किया है प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर्स का नीट के, और देखा है कि कुछ जो ट्रेंड में चल रहे थे, ट्रेंड सिर्फ डांस के नहीं होते हैं या कर्ली टेल्स के नहीं होते हैं, बट ट्रेंड इन नीट में क्या ट्रेंड चल रहा था बायोलॉजी के सब्जेक्ट में और किस चैप्टर का वेटेज क्या रहा है पिछले 5 सालों में, वो हमने यहाँ पर आपके लिए एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। सो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, देखो लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें बहुत रैंडम सा है और बहुत ही कम वेटेज वाला चैप्टर है, एज वी ऑल नो। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वैसे तो कोर बॉटनी का चैप्टर है, बट स्टिल इसका वेटेज अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में तो देखिए सिर्फ 2 ही ईयर ऐसे हैं 2022 एंड 24 जहां पर 2-2 क्वेश्चन आए हैं, अदरवाइज 3 क्वेश्चन, मतलब 1-1 ईच। और 2023 की बात करें तो यहाँ तो 0 क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आते हैं प्लांट किंगडम, जो कि धूम मचा रहा है भाई। देखते हैं यहाँ पर 2021 में देखिए और 25 रीसेंट वाले नीट पेपर में देखो 5 क्वेश्चंस आए हैं, तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है प्लांट किंगडम, और वैसे भी कोर बॉटनी का चैप्टर है, ठीक है, तो ये हमें पढ़ना ही है। एनिमल किंगडम की बात करें तो कंसिस्टेंसी देखिए इस चैप्टर में कि आपको 3 साल जो है लगातार आपको 4-4 क्वेश्चंस दिए हैं इस चैप्टर ने, बस 2 ही साल ऐसे हैं जहां पर इस चैप्टर से थोड़ा सा कम वेटेज हुआ था, बट ऑन एन एवरेज यस इट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। अगर हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी यहां पर भी है, बट थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ है। अगर हम बात करते हैं 2022 और 24 की तो 4-4 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, बाकी 3 सालों में देखें तो 1, 2, 3। नेक्स्ट एनाटॉमी की अगर बात करें तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखो 3, 3, 3, 3, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है। सिर्फ एक 2025 रीसेंट वाला नीट का पेपर ऐसा रहा है जहां इससे एक क्वेश्चन बना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स अगेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है यहाँ पर। अगर हम 2025 की बात करें तो 4 क्वेश्चन, लेकिन अगर हम 2023 की बात करें तो देखो 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 6 4 24 मार्क्स का वेटेज रखा था इस चैप्टर ने इन 2023। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है भाई, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, नो डाउट। सेल बायोलॉजी पूरी इंपॉर्टेंट है। बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स में हम जो देखेंगे कि भाई ये चैप्टर लेंदी भी बहुत है और थोड़ा बच्चों के लिए टफ भी हो जाता है, जैसा कि मैंने देखा भी है जनरली। और इस चैप्टर से भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही ईयर ऐसा है 2022 जहां पर सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए, बाकी आप देखो तो 4-6 यही चल रहा है स्कोर। सो यस इट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेल साइकिल और सेल डिवीजन बहुत छोटा सा स्वीट सा चैप्टर है, बट वेटेज वाइज अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि देखो कम लेंथ का चैप्टर है और क्वेश्चन भी अच्छे खासे बन रहे हैं। क्वेश्चन देखो तो सही आप यहाँ पर 6 क्वेश्चंस इन 2023 फ्रॉम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अनएक्सपेक्टेड था ये। क्यों अनएक्सपेक्टेड था? क्योंकि लेंथ बहुत शॉर्ट है इस चैप्टर की। सो लेंथ वाइज छोटा है, बट क्वेश्चंस देखो कितने बन गए। 2025 में थोड़ा सा धोखा दे दिया कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया यहाँ पर, बट यस इट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि हम इसके वेटेज देख सकते हैं लास्ट 4 ईयर्स का। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स प्लांट फिजियो का चैप्टर है। प्लांट फिजियो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम देखें तो प्रायोरिटी वाइज अगर हम इसको रखें तो यस बायोलॉजी में ये 3rd प्रायोरिटी पे आएगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देखो 3, 3, 3, 3 और फाइनली 2025 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, बट इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्लांट फिजियो के चैप्टर की रेस्पिरेशन प्लांट्स, तो 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं था, उसके बाद में 2, 2, 2 और लास्ट ईयर जो आया है दैट इज 1 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर। पीजीडी की बात करते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2, 3, 3, 2, तो यहाँ पर भी इसका वेटेज भी उतना नहीं है, हम 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज इसका लेकर चलते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हमारी स्टार्ट हो जाती है एनिमल फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी हम बात कर सकते हैं, और यहाँ पर ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखिए आप बहुत कम क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, तो इतना वेटेज इस चैप्टर का है नहीं। देन कम्स बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो यहाँ पर देखो 2, 3, 2, 2 और 1,
तो यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो उनका उतना वेटेज नहीं है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो यही है कि 11th में जो आपके सेल बायो तक के जितने भी चैप्टर्स हैं, मतलब टिल सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वो सभी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। लेकिन उसके बाद जो आपकी प्लांट फिजियो और ह्यूमन फिजियो आती है उनका इतना अच्छा खासा वेटेज नहीं दिखेगा आपको। जैसे एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो देखो 2021 में नो क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, बट फिर उसके बाद में भी आगे भी कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 2 1 2 यही चला है। यहाँ पर लोकोमोशन मूवमेंट में भी सेम वही बात आ रही है। सिर्फ 3 क्वेश्चन यहाँ हमारे 2021 में मिले थे, और वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से। अदरवाइज 2 2 2 एंड 1 वी कैन सी। इसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखें तो 2 साल ऐसे गए हैं जहां पर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है, और 2025 में तो इसलिए भी नहीं बना है, शायद सेंस ऑर्गन्स हटा दिए गए थे इस चैप्टर से, इसीलिए। तो यहाँ पर भी वेटेज इतना कुछ खास नहीं है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, अगर लास्ट चैप्टर हम ह्यूमन फिजियो की बात करें तो यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी वही मेंटेन है। हाँ, लेकिन 2025 में यहाँ इसने बाकी चैप्टर्स का बदला ले लिया, और इसलिए इसमें 4 क्वेश्चंस का जो वेटेज है इसने दिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 12th की बात करते हैं। 12th में भाई रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो है, जिसमें हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसे चैप्टर्स आते हैं, काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वो चैप्टर्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कंसिस्टेंसी देखो आप, 3 3 3 हर साल। इस साल इसने खूब धूम मचाई, और 5 क्वेश्चंस यहाँ पर इस चैप्टर से आए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ सीक्वेंस है, 5 क्वेश्चंस इन लास्ट ईयर पेपर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये उतना वेटेज नहीं रखता है, बट हाँ 2 क्वेश्चन हम इस चैप्टर से एक्सपेक्ट करते हैं, और लास्ट ईयर तो इसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया क्योंकि वहां पर ज़्यादा हो गए थे क्वेश्चंस, ठीक है। बात आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हम सभी जानते हैं बहुत 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 हाईएस्ट वेटेज रखने वाली यूनिट है, और बिल्कुल उसने वैसा ही कुछ मेंटेन किया है इस साल भी। लेकिन इस साल जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस यूनिट के जिस चैप्टर में से आए हैं, दैट वाज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगेन जैसा कि 2021 में हुआ था, 2021 में भी यहाँ देख सकते हैं आप 9 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, लेकिन 2 ही क्वेश्चंस थे प्रिंसिपल वाले चैप्टर से, और वापस वही वैसा ही कुछ हुआ है। देखो यहाँ पर 2025 में 7 क्वेश्चन आए हैं मॉलिक्यूलर से, और सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं किससे, आपकी प्रिंसिपल वाले चैप्टर से। इवोल्यूशन की बात करें तो वेटेज में बहुत कम है, चैप्टर बहुत लेंथी है, बिल्कुल बायोमॉलिक्यूल्स जैसा सीन है, बट बायोमॉलिक्यूल्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट इवोल्यूशन जो है वो लेंथी बहुत ज़्यादा है। और वेटेज आप देख सकते हैं 2 1 2 1, सिर्फ एक साल ऐसा रहा है 2024 जहां पर इसमें से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहा है। अदरवाइज जेनेटिक्स वैसे अगर एज अ होल अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जेनेटिक्स, ठीक है, नो डाउट इसमें। नेक्स्ट आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लेंदी चैप्टर है भाई, बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, लेकिन इसमें से लास्ट 2 सालों से अगर हम देखें तो वेटेज काफ़ी अच्छा कवर कर रहा है ये चैप्टर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर छोटा सा चैप्टर है, लेकिन 2025 में भाई गजब कर दिया इसने। गजब कैसे कर दिया, इतना छोटा सा, लेंथ वाइज इतना छोटा सा, इतना ईजी सा चैप्टर, और क्वेश्चन इसने कितने दिए, 4 क्वेश्चन। बहुत मायने रखता है भाई। अगर हम देखें तो यहाँ पर 16 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर ने हमें 2025 में दिया है, जो कि सबसे टफ पेपर भी माना जा रहा है पिछले कुछ सालों में से नीट का, और वहाँ पर इस चैप्टर ने 4 क्वेश्चन दिए। तो भाई मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई 2025 में बायो में स्कोर करना टफ था, बायो में स्कोर करना वाज इजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, बायोटेक्नोलॉजी की अगर यूनिट की बात करें तो दोनों ही चैप्टर्स काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं, छोटे चैप्टर्स हैं लेंथ वाइज, और वेटेज अच्छा रखते हैं, तो हमें तो ये सबसे पहले कवर करने चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी कुछ इसी तरीके से हम लोग प्लान आउट करने वाले हैं कि जिसमें लेंथ वाइज अगर चैप्टर जो है छोटा है लेकिन वेटेज अच्छा रख रहा है, तो सबसे पहले हम वही चैप्टर्स कवर करें, ताकि क्या हुआ, टाइम में भी कमी, टाइम में भी हमने सेव कर लिया। क्यों? क्योंकि लेंथ वाइज छोटा था चैप्टर, लेकिन वेटेज काफ़ी अच्छा कैरी कर रहा है इन द नीट। तो यहाँ पर देखो आप, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो 6 और 4 टोटल 10 क्वेश्चंस बने हैं 2025 के नीट के पेपर में यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से। और इनफैक्ट अगर हम बात करें यहाँ पर 2021 की, तो टोटल 12 क्वेश्चंस दिए थे इस यूनिट ने, जिसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं। मतलब ये मान के चलो आप, लेंथ वाइज अगर हम जेनेटिक्स से कंपेयर करें तो जेनेटिक्स से बहुत छोटी ये यूनिट है, बहुत छोटे ये चैप्टर्स हैं, लेकिन स्टिल वेटेज काफ़ी अच्छा, उसके बराबरी का, उसके टक्कर का कैरी किया। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से स्टार्ट हो जाती है हमारी इकोलॉजी,
इकोलॉजी के तीनों चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इकोलॉजी बहुत इजी सी है, हमारी बायो की सबसे इजीएस्ट यूनिट जो हमें लगती है, जिसमें हम लास्ट तक आते आते बिल्कुल थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और इसीलिए इस यूनिट को हम जल्दी 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 ऐसे ही पेजेस टर्न कर लेते हैं। बट नहीं, इस यूनिट में सबसे इजीएस्ट पार्ट है आपकी पूरी बायो का, और इसीलिए, और देखो वेटेज भी इतना कुछ कम नहीं है, 4, 3 और 2, मतलब कि टोटल 9 क्वेश्चंस अगर 2025 ईयर में इसमें से बने हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेटेज बहुत अच्छा है। और इसीलिए हाँ, हम बात कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की, लेकिन उस चैप्टर को अगर हटा दिया जाए तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पर रहे हैं वेटेज में। चलिए अब बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे हमें प्लान आउट करना है। तो भाई हम लोगों ने जो प्लान किया है वो प्लान किया है सितंबर से लेकर फरवरी तक का, ठीक है। और इस सितंबर से लेकर फरवरी तक आप कैसे अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें हम लोग मार्च और अप्रैल को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्च में उन बच्चों के एग्जाम्स रहेंगे जो बोर्ड में हैं, 12th बोर्ड जो देंगे, तो वो उनके लिए फ्री रखा है। अप्रैल में आपको इंटेंसिव नीट रिवीजन करना है, तो फैब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तो देखिए सबसे पहला प्रायोरिटी वन में वो चैप्टर्स आएंगे जो मस्ट डू चैप्टर्स है, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है और जो करने ही करने हैं एनी हाउ, भले ही आपको रोके करना है, धोके करना है, कैसे भी करिए, बट लेकिन वो चैप्टर्स आपके लिए मस्ट हैं, तो वो हमने प्रायोरिटी 1 में रखे हैं। इनके लिए आपको क्या करना है, थॉरोली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, थॉरोली, ठीक है। और उसके बाद में जब आपने अच्छे से एनसीईआरटी रीड कर ली तो उसके बाद में आपको देना है चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ताकि आप देख सकें, एनालाइज कर सकें कि आपने कितना अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आपने एनसीईआरटी रीड करी है, कितना अच्छे से आपके दिमाग में वो एनसीईआरटी जो है रह गई है, या फिर हम बोल सकते हैं कितना अच्छे से आप एनसीईआरटी को डिकोड कर पाए हैं, ठीक है। सो थॉरोली जो है हम लोगों को एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, और फिर उसके बाद में एनालाइज करना है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कहाँ क्या गलती करी, उस बेसिस पे फिर आप अपनी उन गलतियों को इंप्रूव करेंगे, सुधारेंगे, क्योंकि इन चैप्टर्स में हम कोई लीनियंसी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये मस्ट डू चैप्टर्स हैं, ये प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रायोरिटी सेकंड में। इसमें देखिए चैप्टर्स देख लीजिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल्स। ऑल दो प्रिंसिपल से क्वेश्चंस काफ़ी कम नंबर में आ रहे हैं लगातार, बट स्टिल जेनेटिक्स का पार्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उलट पुलट तख्ता पलट हो सकता है कि भाई प्रिंसिपल से 7 आ जाए और मॉलिक्यूलर से सिर्फ 3 ही आए। इसीलिए हम लोग इस दोनों चैप्टर्स को जो है यहाँ पर इस प्रायोरिटी 1 में रख रहे हैं। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स, एज मैंने बताया आपको कि भाई बायोटेक्नोलॉजी जो है वो लेंथ वाइज कम है, बट स्टिल वेटेज काफ़ी कंपैरेटिव रख रही है टू द जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद में सेल साइकिल, सेल डिवीजन बिल्कुल ले रहा है, कम छोटा सा चैप्टर है बट वेटेज बहुत अच्छा है, शानदार है। बायोमॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट इज प्रायोरिटी 1, दैट इज मस्ट डू चैप्टर, जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है पिछले 5 सालों के नीट पेपर्स में, ठीक है। तो वो चैप्टर्स हमने प्रायोरिटी 1 में रखे हैं और इनको बोला है मस्ट डू चैप्टर्स। अब इनके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीडिंग, बिल्कुल एनसीईआरटी तो मस्ट है, मस्ट, ठीक है। थॉरोली आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी ही करनी है। उसके बाद में नोट्स, कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं या आपके पास कोई बुक है उसके नोट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सब। उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना है, और जो टेस्ट आपने दिया है फिर उसका एनालिसिस करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप कहाँ वीक हो रहे हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में, कौन सा पार्ट आपका, कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। तो जो वीक सेक्शन है उस पर फिर आपको काम करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये जो हैं ये सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं वाइल रीडिंग और डूइंग द चैप्टर्स ऑफ प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स को करते टाइम पे आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एनसीईआरटी बिल्कुल रीडिंग करनी है, सारे
एनसीईआरटी में आपके डायग्राम्स जितने हैं वो सब आपको, टेबल्स आपको कवर करनी है, थ्योरी आपको कवर करनी है, चार्ट्स आपको कवर करने, मतलब समरी आपको कवर करनी है। आगे जो इंट्रोडक्शन दे रखा होता है यूनिट के आगे स्टार्टिंग में वो भी आपको कवर करना है, क्योंकि 2025 ने हमने सिखा दिया कि भाई किस तरीके से हम लोग जो है एनसीईआरटी रीड करें। हम लोग आपको बोलते रहे थे कि भाई पूरे साल भर हमने आपको बोला 2024-2025 सेशन में कि भाई एनसीईआरटी को थॉरोली रीड करो पूरा आगे से, मतलब स्टार्टिंग जहां आपको वो जो साइंटिस्ट होता है उसकी जो जीवनी दे रखी होती है ना वहां पर स्टार्टिंग में यूनिट के, वहां से लेकर और पीछे समरी तक सब कुछ आपको पढ़ना है, एक वर्ड भी आपको मिस नहीं करना है। बट आप लोगों ने बात नहीं सुनी और क्वेश्चन आया। सेल की जो यूनिट है उसके स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दे रखा है वहां से क्वेश्चन बना 2025 में, और इसीलिए ये बात हमें सिखा रही है कि भाई आपको एनसीईआरटी का एक भी वर्ड मिस नहीं करना है। डायग्राम्स की लेबलिंग, प्लांट किंगडम जैसे डायग्राम्स हम लोग छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद में वहां से क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, डायग्रामेटिकली नहीं, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी थॉरोली पढ़नी है, विद डायग्राम्स, विद टेबल्स, विद समरी, विद इंट्रोडक्शन, हर एक चीज, हर एक शब्द, ठीक है। उसके बाद में आपके पास जो नोट्स हैं, कोचिंग के बनाए हुए नोट्स हैं, कोई दूसरी आपके पास रेफरेंस बुक्स है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो हेल्प ऐसी होनी चाहिए कि जो एनसीईआरटी को रिप्लेस ना करे, उसको समझने में आपकी हेल्प करे, ऐसी हेल्प आपको लेनी है, ठीक है। फिर जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है उसके बाद में आप देंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, और टेस्ट को देने के बाद में आप फिर उस टेस्ट का करेंगे एनालिसिस, ताकि आपको पता लगे कि आप कौन से सेक्शन में वीक रह गए हैं और उसको कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं जो हमने इंक्लूड किए हैं प्रायोरिटी 1 में, जिनका वेटेज काफ़ी अच्छा रहा है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल, ये आपके जेनेटिक्स से हो गए। इवोल्यूशन को हमने लेफ्ट कर दिया है क्योंकि वहाँ वेटेज उसका हमने देखा कंसिस्टेंटली जो है वो कम ही आ रहा है। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स आने ही थे, बिल्कुल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, छोटू सा चैप्टर है, शॉर्ट सा चैप्टर है, बट वेटेज काफ़ी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स देखो, सेल बायो के ये दो चैप्टर्स जो हैं ये काफ़ी अच्छा वेटेज शो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, और इसीलिए हमने इन दोनों चैप्टर्स को यहाँ प्रायोरिटी 1 में इंक्लूड किया है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत गंदा भी है, फ्रॉग और कॉकरोच, पता नहीं क्या क्या जानवर पढ़ने पड़ रहे हैं, बट बेटा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वेटेज हाई है और प्रायोरिटी 1 में इसलिए रखा गया है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये भी लेंदी चैप्टर, देखो इसमें ज़्यादातर चैप्टर्स जो है वो लेंदी है, लेकिन आप शुरुआत कर सकते हैं अपने प्यारे से स्वीट से चैप्टर से, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, शॉर्ट सा। उसके बाद में आप बायोटेक्नोलॉजी यूनिट कर सकते हैं, ये भी शॉर्ट है लेंथ में। उसके बाद में आप आ सकते हैं इनमें से बाकी बचे हुए चैप्टर्स में से किसी में से भी एक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेकंड चैप्टर्स, जहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रखे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब ये है कि भाई ये जो चैप्टर्स हैं इनका वेटेज थोड़ा सा प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर से थोड़ा सा कम है, और लेकिन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। तो जब आपके प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर खत्म हो जाते हैं उसके बाद में आप जो आएंगे प्रायोरिटी सेकंड वाले चैप्टर्स, सेम वही शेड्यूल रहेगा। एनसीईआरटी रीडिंग है आपकी यहाँ पर थॉरोली, उसके बाद में आपके नोट्स हैं, बिल्कुल, और फिर चैप्टर वाइज टेस्ट है। देखो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 वाले चैप्टर्स में हमें ये तीनों चीज़ें सेम करनी है। एनसीईआरटी रीडिंग थॉरोली, उसके बाद में आपके नोट्स की हेल्प लेनी है, लेकिन नोट्स ऐसे होने चाहिए जो एनसीईआरटी को रिप्लेस ना करें, ठीक है, उसको समझने में हमारी हेल्प करें। दे शुड सप्लीमेंट एनसीईआरटी, डू नॉट रिप्लेस एनसीईआरटी, कि भाई एनसीईआरटी के लाइंस को ही चेंज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनको डिकोड करने में हमारी हेल्प करें। आपको कोई चीज़, कोई लाइन, कोई स्टेटमेंट अगर टिपिकल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है इन एनसीईआरटी, तो उसको समझने में हमारी हेल्प करें और उससे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ये समझाएं। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए कि एनसीईआरटी को बिल्कुल ही गलत बता दिया। नेक्स्ट आता है चैप्टर वाइज टेस्ट, वो आपको करना ही है। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 दोनों के चैप्टर्स में आपको ये तीनों चीजें करनी है सेम, ठीक है। और उसके लास्ट में आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एनालिसिस। सो एनालिसिस ऑफ टेस्ट, एनालिसिस करेंगे आप अपने टेस्ट का कि भाई आप कहाँ जो है वीकेस्ट रहे हैं और कहाँ सबसे ज़्यादा आप बिल्कुल पावरफुल रहे हैं, स्ट्रांग रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीक पॉइंट अगर आपका किसी और ने पकड़ लिया तो वो बहुत बुरा हो जाएगा स्कोर के लिए, ठीक है, नीट स्कोर के लिए। और इसीलिए जो है यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप कहाँ, किस टॉपिक में जो है उलझ रहे हैं, किस टॉपिक में से आपका स्कोर जो है वो कम जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों प्रायोरिटी 1 और 2 के जो चैप्टर्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खास हैं हमारे वेटेज के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के जो दोनों फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स हैं क्लास 12 के, वो दोनों इस प्रायोरिटी 2 में रखे गए हैं। देन कम्स प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के हैं, ये दोनों भी इसी में आएंगे। सेल
और अगर हम बात करें तो सेल बायो का जो एक ही चैप्टर बचा था वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आ जाएगा, पूरी इकोलॉजी यहाँ पर आ जाएगी और मॉर्फो एनाटॉमी आ जाएगी, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट्स यहाँ पर आ जाएगा आपके प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स में। अब लास्ट आता है प्रायोरिटी 3, जिसमें सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हैं, जिनका सबसे कम वेटेज रहा है पिछले 5 सालों के नीट के पेपर्स में। तो यहाँ पर हम जो करेंगे टेक्निक फॉलो, जो स्ट्रैटेजी हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो करने वाले हैं इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए, दैट विल बी कि आप करेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग, और वो भी थॉरोली। देखो एनसीईआरटी रीडिंग जब करोगे ना तो हमेशा याद रखना, तीनों प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स में आपको जब भी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है तो वो थॉरोली करनी है, कानों में ईयरफोन्स या ईयरबड्स लगा के बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो ये डूज और डोंट्स हो गए आपके एनसीईआरटी रीडिंग के टाइम के, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो भाई पढ़ना सब कुछ है, जब भी आप एनसीईआरटी रीडिंग करें डायग्राम्स की लेबलिंग पे ज़रूर ध्यान दें, जो कि हम अक्सर नहीं देते हैं। टेबल्स आपको पढ़नी है, समरी आपको पढ़नी है, समरी जो हम लोग स्किप कर देते हैं, इंट्रोडक्शन जो आपके यूनिट के आगे दे रखा होता है, जिसमें से 2025 में क्वेश्चंस बना भी है सेल वाली यूनिट के स्टार्टिंग के इंट्रो से। तो वो बात हमें सिखाती है कि हमें एनसीईआरटी एक का एक भी वर्ड जो है वो स्किप या मिस नहीं करना है, ठीक है। ये हमने 2025 के नीट एग्जाम से सीख ली है और वो हम हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे कि हमें एनसीईआरटी का एक भी वर्ड मिस नहीं करना है। तो सारी चीज़ें, थ्योरी ही नहीं पढ़नी है, डायग्राम भी, इंट्रो भी, समरी भी, टेबल्स भी, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद में हमें लगाने हैं PYQs, बट कितने सालों के? सिर्फ 5 सालों के, ठीक है। 5 इयर्स के PYQs लगा लेना एनसीईआरटी थॉरोली रीड करके, और उसमें आपके प्रायोरिटी 3 के चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। लेकिन PYQs जब आप लगाएंगे तो उसको एक टेस्ट की तरह लगाएंगे और एनालिसिस ज़रूर से करेंगे आफ्टर सॉल्विंग द PYQs। तो यहाँ जो चैप्टर्स आ रहे हैं प्रायोरिटी 3 में, बहुत सारी, बहुत लंबी सी लिस्ट है। देखो आप, जो हमारे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, हाँ प्लांट फिजियो जो है वो पूरी की पूरी आपके प्रायोरिटी 3 में आएगी। देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आ गया और फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ गए। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर बॉडी फ्लूइड्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, न्यूरल, तो मतलब पूरी एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पर आ गई आपकी प्रायोरिटी 3 में। उसके बाद में इवोल्यूशन, जेनेटिक्स का यही चैप्टर बचा था और रिप्रोडक्शन यूनिट का रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहाँ पर बचा था। और फिर उसके बाद में आपका बचता है क्या? माइक्रोब्स, द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर किसी टाइम पे मानते थे, लेकिन अब वो आ गया है लोएस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स में। चलिए अब आते हैं तैयारी कैसे करनी है, और सितंबर से लेकर फैब तक का टाइम पीरियड है आपके पास में। तो कैसे हम डिवाइड करेंगे इस टाइम पीरियड को, अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे इन्वॉल्व करेंगे। सो द फेज 1 इज द फाउंडेशनल मास्टरी, जहां हम प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस फेज इज नोन एज द फाउंडेशनल मास्टरी। सितंबर से दिसंबर तक का टाइम आपके पास है, 4 मंथ्स का आपके पास में टाइम है। चैप्टर्स टू कवर ऑल प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स, जितने भी प्रायोरिटी 1 में आ रहे हैं, प्रायोरिटी 2 में आ रहे हैं। कैसे तैयारी करनी है बता दिया है कि आपको एनसीईआरटी थॉरोली रीड करनी है, नोट्स की हेल्प लेनी है अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी थॉरोली का मतलब डायग्राम, टेबल, चार्ट्स, समरी, इंट्रोडक्शन सब आपको पढ़ना है, और उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। सो प्राइमरी सोर्स एनसीईआरटी होगा, बिल्कुल। सप्लीमेंट्री सोर्स क्या होगा? कोचिंग नोट्स, बट विच हेल्प टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनसीईआरटी को रिप्लेस ही कर दे, नहीं। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको एनसीईआरटी को समझने में हेल्प करें, डिकोड करने में हेल्प करें। इमीडिएट असेसमेंट करना है आपको कि भाई आपने चैप्टर कितना अच्छे से पढ़ा है, कितना ध्यान से पढ़ा है, एनसीईआरटी जो है वो आपने कितना थॉरोली रीड करी है। तो उसके लिए आप चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में। नेक्स्ट आता है फेज 2, और ये फेज रहेगा सिर्फ 2 मंथ्स का, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 मंथ्स मिलेंगे इस फेज में, और इसमें आपको कवर करना है क्या? फुल सिलेबस टेस्ट के साथ साथ प्रायोरिटी 3 के चैप्टर्स। प्रायोरिटी 3 के चैप्टर सबसे ज़्यादा थे, और इसीलिए उनको पढ़ने की स्ट्रैटेजी भी मैंने क्या बताई है? सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग और उसके बाद में PYQs 5 ईयर्स के, लास्ट 5 ईयर्स के। सो चैप्टर्स टू कवर ऑल प्रायोरिटी 3 चैप्टर्स यहाँ पर कवर करने हैं इस फेज में। 2 मंथ्स का आपको टाइम मिलेगा अलॉन्ग साइड फुल सिलेबस टेस्टिंग, और यहाँ पर हम PYQs भी करेंगे फॉर प्रायोरिटी 3 चैप्टर्स, एफिशिएंट कंप्लीशन, फॉर ओवरऑल प्रिपरेशन, रेगुलर मॉक टेस्टिंग, ठीक है।
मॉक टेस्ट आप लगातार देते रहें जब आप इन 2 महीनों में प्रायोरिटी 3 के चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, और साथ साथ PYQs भी सॉल्व करते रहें। कितने ईयर्स के? 5 ईयर्स के। तो ये हो जाएगा आपका प्रायोरिटी 3 के चैप्टर्स का कंप्लीशन इस तरीके से। चलिए, तो यहाँ पर ये था हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू कंप्लीट द सिलेबस इन 6 मंथ्स एंड टू स्कोर द हाईएस्ट और मैक्सिमम इन बायोलॉजी नीट 2026। तो इस बात से, इस चीज़ से ये समझ में आ जाता है कि सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं होता है। हार्ड वर्क तो है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि कैसे आप अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी में हमारे क्वेस्टपिक्स नीट ऐप का यूज़ कर सकते हैं टू स्टडी एंड टू स्कोर मैक्सिमम इन बायोलॉजी नीट 2026। चलिए देखिए, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि भाई पहली चीज़ आती है कि जब भी आपको टेस्ट देना है तो आपको क्वेश्चंस के लिए बड़ी दिक्कत आती है कि भाई क्वेश्चंस का सोर्स क्या रहेगा, कहाँ से हम क्वेश्चन लाएंगे, नए क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हर बार फिर रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अगर हमारे पास एक ही बुक है तो आप अपना खुद का कस्टमाइज्ड टेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऐप, क्वेस्टपिक्स नीट ऐप को यूज़ करके। चलिए देखते हैं कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, डेमो में आपको बता देती हूँ। तो यहाँ हम लोग जो है नीट का एग्ज़ाम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हमने सब्जेक्ट ले लिया बॉटनी। बॉटनी के बाद में हम लोग सिलेक्ट करने के बाद में गए, फिर हमने कोई भी जो भी यूनिट्स की लिस्ट आ जाएगी आपके पास में, बॉटनी में जितनी भी यूनिट्स आ रही है तो हमने सिलेक्ट करी प्लांट फिजियोलॉजी। हमें प्लांट फिजियोलॉजी का टेस्ट देना है और चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप टॉपिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे तो इसी टॉपिक से इतने क्वेश्चंस का टेस्ट देना है, 45 क्वेश्चंस का टेस्ट देना है। तो कोई भी एक टॉपिक आपने सिलेक्ट किया और देखिए आप यहाँ ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स का मैंने रखा। सिलेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मैंने रख दी 25। सिलेक्ट डिफ़िकल्टी लेवल तो मैंने यहाँ रख दिए टफ और मॉडरेट रख देते हैं। चलिए ठीक है, और आपका टेस्ट पेपर क्रिएट होकर आपको मिल जाएगा। सो दीज आर कस्टमाइज्ड टेस्ट पेपर्स जो आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग खुद क्रिएट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर फ्लैश कार्ड्स। अगर फ्लैश कार्ड्स की बात करें तो फ्लैश कार्ड्स हैं जैसे कार्ड्स नहीं होते हैं कि एक तरफ क्वेश्चन लिखा है और दूसरी साइड फ्लिप करने पर आपको उसका आंसर मिलेगा। सो दीज आर इजी टू रिवाइज। जब आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन करते टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एनसीईआरटी दोबारा से रीड करने बैठे। तो उस टाइम पे आप क्या सोचते हैं कि कुछ ऐसा होता शॉर्ट नोट्स जैसा, या फिर कि भाई हमें हाईलाइट्स शो कर दे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे। तो उस टाइम पे आपके काम आते हैं हमारे ये फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, तो देखिए जैसे बॉटनी मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद में मैंने सेलेक्ट किया डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और इसमें चैप्टर सेलेक्ट किया द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पर आ गया ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मुझे देखना है और मैंने टैप टू रिवील द आंसर। तो देखो ये है हमारी 7 obligate taxonomic categories with its definition. So classification is not a single step process but involves hierarchy of steps. तो यहाँ पर देखो category बोला जाएगा और since the category is a part of overall taxonomic arrangement it is called the taxonomic category. तो easy सा, मतलब आपको बहुत simplest में। अब आपको इसके लिए ना NCERT खोलनी पड़ी ना आपके नोट्स, बस क्या करना पड़ा, फ्लैश कार्ड पे गए और तुरंत आपको जो है यहाँ से जितने भी टॉपिक्स आपको रिवाइज करने थे वो सारे आपको मिल गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग PYQs पे, पास्ट ईयर पेपर्स पे। अगर हम आएंगे तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी है और प्रैक्टिस ईयर वाइज भी है। अगर आपको ईयर वाइज प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए अलग है। क्वेश्चन चैप्टर वाइज अगर आपको सॉल्व करने हैं, जैसे आप प्रायोरिटी 1 और 2 चैप्टर्स के लिए करेंगे तब आपके ये काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट किया, नीट हमने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में हमने फॉर एग्जांपल 2025 सिलेक्ट कर लिया कि भाई और मुझे बॉटनी का देखना है। तो यहाँ पर चलिए बायोलॉजी नीट 2025 पेपर बॉटनी और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं जो भी मुझे कोई पर्टिकुलर यूनिट है या फिर चैप्टर है उस अकॉर्डिंग मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। इकोलॉजी मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर और फिर आप चैप्टर सिलेक्ट कर लेंगे। चैप्टर्स मैंने सिलेक्ट कर लिया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से जो जो क्वेश्चंस 2025 के पेपर में आए थे, नीट पेपर में, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है इजीली, अगर हम बात करें तो इजीली हम लोग जो है
इस ऐप को यूज़ करके अपने कस्टमाइज्ड पेपर भी बना सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से मतलब एक तरीके से फास्ट कर सकते हैं, स्मार्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज अ स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू स्कोर हाईएस्ट और मैक्सिमम इन बायोलॉजी नीट 2026 और ऐसी ही स्ट्रैटेजीज़ हमारे पास और सब्जेक्ट्स के लिए भी हैं और इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज़ को आपको अगर जानना है तो उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।